निश्चित तौर पर बहुत ही निराशाजनक ये नोटिफिकेशन है। किसी भी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक शिफ्ट पर एग्ज़ाम होने का मतलब है कि परीक्षा के परिणाम में पारदर्शिता से लेकर के परीक्षा विभिन्न प्रकार के प्रश्न चिन्हों को घेरों में आकर के खड़ी हो जाएगी। और चूंकि यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपी पीसीएस परीक्षा, और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया कहीं पर भी उचित प्रतीत नहीं होती है। यदि आयोग चाहे तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। यदि आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन में कि जो ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा 7 और 8 दिसंबर को, ये 41 जनपदों के लिए ही केवल और केवल ये जारी किया गया, 41 जनपदों के लिए। तो आप सभी इसको एक बार सोचिए कि आयोग ने 41 जनपदों, भाई उत्तर प्रदेश में तो टोटल 75 जनपद हैं, है ना, तो चाहे तो 70 जनपद, यदि 70 जनपदों में भी ये एग्ज़ाम करवाया जाए तो संभावना पूरी तरीके से बनती है कि एक ही शिफ्ट में पेपर हो सकता है। और इससे पहले इससे ज़्यादा अभ्यर्थी थे, अभी जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उससे ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भरते थे यूपी पीसीएस का। बिहार में केवल 38 जनपद हैं और 38 जनपदों में वहाँ के आयोग एक शिफ्ट में पेपर ले रहा है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है बीपीएससी का। तो ऐसे में आरओ का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में लेना, आरओ की एग्ज़ाम डेट भी आपको सभी को पता चल गई होगी। जो डेट पहले थी एग्ज़ाम कैलेंडर में उसी डेट को रखा गया है। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है, 3 पाली में एग्ज़ाम रखा गया है। लेकिन जो कुछ भी है ये पूरी तरीके से निराशाजनक है, ये नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम की तिथि को लेकर कोई तनाव नहीं है, एग्ज़ाम तो आप आज करवा लीजिए लेकिन एक शिफ्ट में करवाएं, ये सबसे पहली बात है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए क्योंकि उससे पूरा का पूरा एग्ज़ाम प्रभावित होगा। आप खुद सोचिए, समान अध्ययन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी समझ नहीं आ रहा है। कौन से प्रश्न को, किस प्रश्न पत्र को आसान कहा जाएगा, किसको कठिन कहा जाएगा। समान अध्ययन में कठिन और आसान जैसा कुछ होता नहीं है। यदि कोई तथ्य, कोई फैक्ट आपको आता है तो आपके लिए आसान है, वही तथ्य, वही फैक्ट किसी दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। बहुत सामान्य सा फैक्ट यदि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री आपसे पूछ लूं कि भारत का 7वां प्रधानमंत्री कौन है। जिस बच्चे को भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट याद है वो बता देगा कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन वही दूसरे बच्चे के लिए वही बहुत कठिन क्वेश्चन है। वो छोड़िए, दूसरा प्रधानमंत्री मैं पूछ लूं वो भी बहुत कठिन है, और कुछ की स्थिति तो और भी खराब है। तो समान अध्ययन में हम मैथ, रीजनिंग में एक बार पॉसिबिलिटी बनती है, इंग्लिश में भी बनती है कि पेपर टफ था, आसान था, सीसेट के पेपर में हम फाइनल कर लेते हैं। लेकिन जीएस में बहुत डिफिकल्ट है। जीएस में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कठिन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है। वहीं दूसरे के लिए बहुत आसान हो सकता है। बहुत सामान्य बात है, मैं कह रहा हूं आपको। यानी एक ही फैक्ट किसी के लिए बहुत कठिन है, किसी के लिए बहुत आसान है। कैसे आप तय करेंगे? यहां तो पूरा करंट अफेयर्स पूछा जाना है, जीएस के इतने सारे टॉपिक पूछे जाने हैं। एक बहुत छोटी सी डेट किसी के लिए बहुत आसान हो सकती है, किसी के लिए बहुत कठिन हो सकती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, किसी के लिए कठिन हो सकता है, किसी के लिए आसान हो सकता है। जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है, जिसको आता है उसके लिए आसान है। तो यहां पे मेरी बात कहने का मर्म समझिए। और देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो निश्चित तौर पे निराशाजनक है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि आयोग को आप अपनी सभी छात्र जितने भी हैं, ट्विटर के माध्यम से पिछले 2 दिनों से छात्र लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कल ये नोटिफिकेशन आया, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट किया है। तो प्रतीकात्मक तौर पे सभी ने अपनी असहमति जताई है। आप लोग जितने मेल कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, उसे लगातार करते रहिए, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के भविष्य की बात है, ये यूपी पीसीएस की फ्यूचर की बात है। ये यदि प्रथा बन गई, और जो कि बन गई है, आयोग का ये नोटिफिकेशन ये बता रहा है, ये आने वाले समय पे आपके एग्जाम कभी भी समय पर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, इसके बाद परीक्षाएं वैसे भी पहले भी सामान्य स्थिति पर, जब एक शिफ्ट में पेपर अभी तक हो रहा था तभी भी एग्जाम कोर्ट तक जाता था। क्योंकि सही आज के समय पे दुर्भाग्य क्या है कि आयोगों में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पेपर सही नहीं बना सकता है।
क्वेश्चन पेपर सही नहीं बना सकता है। यदि यूपीएससी को छोड़ दें तो भारत में कोई ऐसा लोक सेवा आयोग नहीं है। मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं, बीपीएससी की बात कर रहा हूं, झारखंड पीसीएस की बात कर रहा हूं, मैं सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं, आरएएस की बात कर, जितने भी आयोग हैं, यूपी पीसीएस हर बार, अभी यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए क्या स्थिति रही है यूपी पीसीएस में, यूपी पुलिस में 25 क्वेश्चन के आसपास मुझे लगता है गलत थे उसमें, आपत्तियां जो बच्चों ने की थी, 25 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं, डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। तो यहां पे सही क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाते हैं। यानी कि क्या एग्जाम हर बार कोर्ट में जाकर के तय होंगे परिणाम, यहां कॉपियां बदल दी जाती हैं। यूपी पीसीएस जे का पेपर हुआ, बच्चों की मेंस की कॉपियां बदल दी गई। तो जो ये स्थिति है, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन जैसी स्थिति बहुत भयावह है, बहुत गंभीर है, बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सभी छात्रों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले कभी भी अपनी एकजुटता न खोएं। सभी को एकजुट जरूर रहना चाहिए इस मुद्दे पर, और यह मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं आपको सच बताऊं। और बहुत चिंता का विषय है कि आयोग को जितनी जिम्मेदारी पूर्वक इस पूरे मामले को लेना चाहिए, आयोग ने नहीं लिया। यह अपने आप में बहुत सामान्य बात नहीं है, और यह सामान्य बात मानी भी नहीं जानी चाहिए। आप लोगों के मन में भी बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी, और मैं एग्री करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं जो यहां पे मुझे सुन रहे हैं, आप लोग कृपया करके एक्टिव रहिएगा, सक्रिय रहिएगा, ठीक है। कभी भी अपने मित्रों का साथ मत छोड़िएगा। जहां पे आपकी जरूरत पड़े, 11 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आप सभी के लिए। और इस प्रथा को, जो ये प्रथा विकसित हो रही है यूपी पीसीएस में, इस प्रथा में मैं तो पूरी तरीके से असहमत हूं। मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं हूं कि एग्जाम 2 शिफ्ट में हो, 3 शिफ्ट में हो, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे इतने बड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन लाके खड़ा कर देगा जिसको आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके नंबर कुछ और आ रहे होंगे और वो जाकर के बनेंगे कुछ। पता चला एग्जाम पे आप 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर करके आए, 100 क्वेश्चन सही करके आए, और जाके रिजल्ट आपका बन रहा है 95 या 94 का ही। तो जो एवरेज परसेंटाइल निकाला जाएगा, आयोग ने एक्चुअल में फॉर्मूला का भी एक नोटिफिकेशन दिया है, ये फॉर्मूला का नोटिफिकेशन भी है कि परसेंटाइल स्कोर क्या होगा। तो परसेंटाइल स्कोर से तो आपका तो नुकसान ही है ना। तो यहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा रिजल्ट तुक्के में चला जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात मैं ये बताऊं आपको। इसलिए सरकार का भी इस समय कहीं ना कहीं पे रवैया बहुत ही निराशाजनक है। जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने मेल किया था इस टाइम पीरियड पे, कोई भी सही रिप्लाई नहीं आया है। फिर भी एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस अवधि में पढ़ाई मत छोड़िएगा। आपकी पढ़ाई ही एग्जाम वाले दिन काम आने वाली है, इसलिए पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत करिएगा। वैसे भी आपके कुछ दिन अभी खराब हुए हैं, इस बीच में दीपावली के पर्व में भी कुछ टाइम आपका गया है। आप लोगों को उम्मीद थी कि भाई कम से कम एक शिफ्ट की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम कितना जल्दी करा, हम सब चाहते हैं एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, बहुत डिले हो चुका है, लेकिन हमें एग्जाम एक शिफ्ट में चाहिए। सबसे पहली नीड हमारी एक शिफ्ट में एग्जाम की है। और आयोग ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रतिरोध और प्रतिक्रिया अपनी जरूर दर्ज कराइए। बिल्कुल भी निष्क्रिय और न्यूट्रल रह करके इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है। और फिर से एक बार मैं आपको एक बार पहले, अभी मैं आप लोगों को भी सुनूंगा, सभी को, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप सबका नंबर आएगा यहाँ पर। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो आयोग का नोटिफिकेशन आया है। आप सबने ये नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, कल ही मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था ये नोटिफिकेशन। 7 और 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, और ये 2 शिफ्ट में होने जा रहा है, यानी 2 जीएस के पेपर होंगे। मतलब आपका तो एक ही होगा, लेकिन जो एक 7 तारीख को, एक 8 तारीख को, और सी सेट के भी 2 पेपर होंगे, एक 7 तारीख वाले बच्चों का, एक 8 तारीख वाले बच्चों का, ठीक है। बस ये जनपदों की संख्या 41, पहले 49 जनपदों में हो रहा था एग्जाम, और घटा के 41 कर दिया गया। इसको बढ़ाइए ना, यहाँ पे आप, ये आपके पास एक बहुत बड़ा जो है तरीका हो सकता है कि इससे आप जनपदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो स्कूल मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आयोग ने यहाँ पर भी एक तरीके से बहुत ही निराशाजनक कदम उठाया। और आरओ वाले जितने अभ्यर्थी हैं, 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में पेपर है आपका, 9 से 12, 3 घंटे का एक पेपर है, और 2:30 से लेकर 5:30 बजे दूसरा पेपर है। फिर 23 दिसंबर को आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तीन पालियों में पेपर है।
यूपीपीसीएस का 2 दिनों में पेपर है, इसका 3 पालियों में पेपर है। 22 को 2 पाली है और 30 को तीसरी पाली है। एक ही पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 140 क्वेश्चन जीएस प्लस रीजनिंग के होंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर आपका ये है। और ये बाकी परसेंटाइल का एक पूरा का पूरा तरीका दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाला जाएगा उसका तरीका बताया गया है। बाकी आयोग ने यहां जोड़ दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति, मेरा सिर्फ आयोग से इतना ही कहना है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाइए आप प्रश्न पत्र बनाने के लिए, जो एक अच्छा प्रश्न पत्र बना दे, जहां पे त्रुटियां ना हो, जहां पे गलतियां ना हो, जहां पे आंसर की सही हो। एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति बनाइए। हर बार 2023 का पेपर उठा लीजिए, हर बार क्वेश्चन ही गलत है। एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति बनाइए जहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग वहां पर हों। पेपर सही नहीं बनता है, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है, अभ्यर्थियों की पीड़ा भी है और ये पीड़ा बहुत बड़ी है। तो एक अच्छा पेपर बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बननी चाहिए एक, ठीक है। और बाकी एग्जाम की सूचिता सुनिश्चित होगी 1 शिफ्ट से। 1 शिफ्ट में जब पेपर होगा तब एग्जाम की सूचिता सुनिश्चित मानी जाए। तो आप सभी के मित्र जितने भी हैं 11 नवंबर को जो है एक बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी उसमें जो भी सहयोग कर सकते हो जरूर करिएगा। आयोग सारे लोग पहुंचेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।